स्टार्ट करते हैं। अपना अभी का टॉपिक है जो है वो है डिफरेंशिएशन, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको देखेंगे। डिफरेंशिएशन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर पे होते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शन, बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी पार्टी होती है, शादी की पार्टी होती है, अलग अलग फंक्शन, वैसे ही फंक्शन होते हैं। जितना हम जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा हमें आउटपुट मिलता चला जाता है। जैसे हमारे पास ऐसा कुछ लिखा होता है, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। एक्चुअल में ये क्या लिखा है, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ ऐसा लिखा है। क्लियर है? इसका मतलब दूसरा हम ऐसे बोल दे सकते हैं कि y x पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, सिंपली बहुत आराम से हम समझ सकते हैं। या ध्यान से देखिए तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y जैसे लिखा है ना कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो ये हमारा एक्चुअल में होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। और ये हमारा होता है आउटपुट। और कोई मशीन है जो इसको ऑपरेट करके हमारा ये काम कर रही है, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर ध्यान से समझे तो जब हम x की वैल्यू कितना रख रहे हैं बेटा, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा ये वाला पोर्शन 0, कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x की वैल्यू 1, 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 5। तो ऐसे ही ध्यान से देखिए, x की वैल्यू मान लो हम 3 ले लिए और 2 ले लिए, नेक्स्ट स्टेप 2 ले लिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के प्लेस पे 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 7। तो हम देख रहे हैं कि जैसा भी हमारा चल रहा है अभी तक प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। मतलब y की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब हम कुछ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दैट इज़, ध्यान से देखिए, जैसे हमने x की वैल्यू लिया वैसे ही हमारे पास क्या मिलने लगा, एक y की वैल्यू। तो ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, x की वैल्यू पे, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, वी आर फ्री टू सेलेक्ट एनी वैल्यू फॉर x। x के लिए हम लोग वी आर फ्री टू सेलेक्ट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए हम फ्री हैं, लेकिन x की वैल्यू जब हम लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा बेटा, y की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, वो कैसा भी हो सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बनने लगे, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक बनने लगे, ये पावर 3 भी बनने लगे। हो सकता है ये साइन थीटा के टर्म में हो, जैसे हमारे घर में अलग अलग फंक्शन होते हैं वो अलग अलग हो सकता है। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, y इज इक्वल टू लॉगरिथमिक भी हो सकता है, log x। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग टर्म में। क्लियर है? जैसे हमारा ये भी हो सकता है रूट में साइन x प्लस 1। यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, पहले 0 पे देख लेते हैं, फिर 1 पे, फिर देखते हैं x इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखें, जब हमने क्या सेलेक्ट किया है बेटा, x इज इक्वल टू 0,
तो हम इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0। 2 जगह हमारा है, दोनों जगह पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 की पावर 2 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2। तो ध्यान से देखिए ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो बचा कितना बेटा, 2। जब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2। 3 इंटू 1 3 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, टोटल कितना आ जाएगा बेटा वैल्यू 9। ऐसे ही x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं समझ में आएगा। x इज इक्वल टू जब हम लेंगे 2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2। कितना हो जा रहा है बेटा, ये देखो 4 बन रहा है, ये 12 प्लस 8 प्लस 2, ये 20 और ये कितना हो गया टोटल 20। तो मतलब x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा। तो हम बहुत आराम से समझ सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। देखो ध्यान से देखो, तो इसकी वैल्यू हम बदल रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, y की वैल्यू हमेशा चेंज होते चला जा रहा है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम समझते हैं बेटा क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से हमारा फंक्शन समझने के बाद हम डिफरेंशिएशन समझ लेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। डिफरेंशिएशन को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है चेंज इन। चेंज को हम क्या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, y फाइनल को y2 लिख दे रहे हैं, y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पूरे फिजिक्स में जब भी कभी हम चेंज की बात करेंगे, मतलब डेल्टा की बात करेंगे, जैसे डेल्टा y, तो ये लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज हमारा क्या क्या डिनोट करता है, मतलब डिफरेंशिएशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। तो जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्चुअल में जो हमने ये लिखा है ना, ये लिखा है डिफरेंशिएशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन पोजीशन डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सेकंड हमारे पास क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम बोलते हैं करंट। इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। देखो पहली वाली जो क्वांटिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। दूसरी वाली क्वांटिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। और ये है नेक्स्ट I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। बहुत आसानी से हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। अच्छा, डिफरेंशिएशन करने के हमारे कुछ रूल होते हैं, पहले हम चलेंगे क्या हुआ रूल को देखेंगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको बात कर देते हैं कि जैसे हमारा चेंज, आप क्या बोले बेटा, डिफरेंशिएशन की जब हमने बात किया तो लिखा चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। देखो ये जब चेंज बड़ा हो, बिगर हो, बिगर चेंज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा। जब यही चेंज वेरी स्मॉल हो जाए, कैसा हो जाए बेटा, वेरी
स्मॉल। ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी बहुत छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, वेरी स्मॉल हो जाए, तो हम डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से। तो हम डिफ्रेंसिएशन जो लिखेंगे एक्चुअल में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए रूल देखते हैं इसके क्या होता है रूल टू फाइंड डिफ्रेंसिएशन। हम आगे भी इसको आगे चल के समझेंगे। स्लोप के टर्म में क्या होता है, स्लोप के टर्म में जब छोटा आ जाएगा तो इसी को टेंजेंट बोलने लगते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स उसको लिखते हैं, वो हम स्लोप में से कवर करेंगे। क्लियर। चलिए आइए डिफ्रेंसिएशन की बातें करते हैं यहाँ पे। चलिए रूल क्या क्या है पहले उसको काउंट कर। रूल मतलब फॉर्मूले हैं कुछ हमारे पास। जैसे हम बोलें कि हमारे पास कोई फंक्शन है, पहले डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखते हैं, देखो हम ऐसे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन कोई फंक्शन है x का, तो हम अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका दूसरा नाम भी होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश के तरह। चलिए देखते हैं रूल। रूल में पहला फॉर्मूले इसके नाम से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला फर्स्ट फार्मूला जैसे हमारा आता है y फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, दैट इज़ y डैश लिखेंगे। तो ये जो n है n, इसको हम क्या करेंगे यहाँ सामने लिख देंगे, x की पावर n माइनस 1 लिख देंगे। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। सेकेंड बेटा y इज इक्वल टू मान लो कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जैसे हमारे पास नंबर आ जाए 2 4 5 6 8 कुछ भी आ जाए, ऐसे का डी वाई बाई डी एक्स जब हम लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, 0 के बराबर, 0 के बराबर आएगा। क्लियर। थर्ड बेटा हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ जाए, कोई कांस्टेंट है उसकी x की पावर n, ऐसा कुछ आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे बहुत आराम से समझेंगे। तो अब हम कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह नहीं कि सिर्फ सिंगल कांस्टेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दो और उसके बाद क्या लिख दो, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बेटा, n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से सीखते चलेंगे ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट y इज इक्वल टू लिखा है x की पावर 3। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो हम इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्चुअल में क्या लग रहा है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का फार्मूला है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। ये जो n है वही आगे आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो कर देते हैं इसका, कैसे करेंगे बेटा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 2 पहला। सेकंड हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड y इज इक्वल टू मान लो x की पावर लिखा है 5, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का, देखो ये 5 नीचे आ जाएगा और x की पावर 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 5x की पावर 4। क्लियर है। थर्ड करेंगे y इज इक्वल टू मान लो 5 लिखा है, तो 5 कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होता है कांस्टेंट का बेटा, 0 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। 4 नंबर जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 लिखा है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दो, फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 1 दैट इज 4x। क्लियर है। अब जैसे हमारे पास आ गया डिफ्रेंसिएशन करने को y इज इक्वल टू एक्स का, मतलब इसकी पावर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे इसका बेटा, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये आ जाएगा आगे 1 x की पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 x की पावर 0, तो x समथिंग की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है y इज इक्वल टू एक्स का y डैश, मतलब डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बेटा
1, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार मिलेगा हमें। 6 नंबर आते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू रूट में, अच्छा इसका मतलब पहले समझते हैं। ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट लिखा है, अगर रूट में x लिखा है इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर हमारे पास ध्यान से समझें, अगर ऐसा कुछ लिखा है, रूट बना है यहाँ 3 लिखा है, तो दैट इज़ क्यूब रूट x की पावर 1/3, दैट इज़ स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ ऐसे बना हो और यहाँ 4 लिखा हो, तो दैट इज़ क्या है, 4th रूट, 1/4 रूट। हम आराम से समझ गए, मतलब हमें कुछ नहीं लिखा है तो हम स्क्वायर रूट मानते हैं, अदरवाइज जो भी लिखा रहेगा वही हम रूट में लिख लेंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू रूट में x, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो dy/dx x की पावर n वाला फार्मूला, ये 1/2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 -1। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन सॉल्व करना आप लोगों को, यही देख लेते हैं। देखो 1/2 -1, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 1, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में कर लो, इधर इधर, तो कितना हो जाएगा बेटा 1, इसको लिखेंगे, देखो यहाँ क्रॉस 1 और ये -2, डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो गया बेटा -1/2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 x की पावर -1/2 dy/dx। सिंपल है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 जो भी है, y इज इक्वल टू x की पावर 2/3, यहाँ मान लो 3 लिखें तो कितना आएगा, तो देखो y dy/dx हम कैसे निकालेंगे, ये 3 लिखा है कांस्टेंट बाहर, ये पावर नीचे आ जाएगा 2/3, x की पावर 2/3 -1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2x की पावर एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2 - 3/2, तो एक्चुअल में ये आ जाएगा 2x की पावर -1/2 dy/dx। एक हम बहुत शानदार सा रिजल्ट बताने आपको जा रहे हैं, ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहें, आपको समझ में आएगा। 7 नंबर, जैसे हम लिखें y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफ्रेंसीसन कितना होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू x की पावर -1, y इज इक्वल टू x की पावर -1, इसका डिफ्रेंसीसन dy/dx कितना आएगा बेटा, -1 आगे आ गया, x की पावर -1, तो क्या बन गया -x की पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या, dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x²। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। सेकंड हम इसमें देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x², कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, x की पावर क्या लिख सकते हैं बेटा -2, कितना आ जाएगा बेटा हमारा, dy/dx जब हम लिखेंगे तो -2 बाहर आ गया, फिर x की पावर -2 और -1, तो बन गया -2 x की पावर -3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, ये माइनस जब नीचे जाता है तो हम क्या लिख देते हैं बेटा प्लस। जैसे हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 1/x की पावर 5 है, इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो लिखेंगे x की पावर -5, समझ में है। अगर मान लो ऐसा है x की पावर 5 है, हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो लिख देंगे x की पावर -5। क्लियर है, ये चीज़ें समझ के रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट बेटा, मान लो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x³ है, तो इसको लिख सकते हैं -3। अब इसका dy/dx कितना होगा बेटा, -3 x की पावर -3 -1, -3 x की पावर -4। क्लियर, सिंपली। अब ध्यान से देखो, रिजल्ट को हम ध्यान देते हैं। हम जैसे हमने लिखा 1/x, इसका dy/dx हमने लिखा कितना बेटा, देखो ध्यान से, -1 डिवाइडेड बाई x², पहला। सेकंड जब हमारे पास आया y इज इक्वल टू 1/x², तो हमारा dy/dx कितना आ रहा था, dy/dx जो आया वो कुछ ऐसा आया, -2 डिवाइडेड बाई x³। देखो अभी दिखाते हैं, 1/x², x देखो यही आया ना, -2 डिवाइडेड बाई x² था।
थर्ड जब हमने सॉल्व किया y इज इक्वल टू 1/x³ तो हमको दिखा गया dy/dx इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई x की पावर। बहुत प्यार से देखो तो जो ये पावर है वो ऊपर माइनस बन जा रहा है और उसके बाद क्या हो जा रहा है, एक पावर बढ़ जा रहा है। देखो ये पावर है 2 तो यहाँ कितना आ गया -2 और नीचे एक पावर बढ़ गया, यहाँ 3 है तो -3 और एक पावर बढ़ गया। इसी तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल ले तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/x की पावर 20 तो हम आराम से लिखे -20 x की पावर 21, यही हमारा हो जाएगा बेटा dy/dx। इसका क्या बेटा dy/dx कितना होगा, ठीक हो जाएगा। तुरंत हम क्या करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे नीचे और ऊपर उस जो पावर रहेगा उसी को माइनस में लिख देंगे। बहुत आसानी से हम इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम इन सब में करने में सॉल्व नहीं है। कुछ और भी फॉर्मूले हैं, पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में चलेंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले ही ये सब, फॉर्मूलाज जो भी नंबर था 3 4 नंबर का आएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू cos x तो इसका dy/dx जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, dy/dx माइनस का साइन x। फिफ्थ नंबर y इज इक्वल टू जब साइन x है तो dy/dx लिखेंगे cos x। क्लियर है। सिक्स नंबर y इज इक्वल टू जब tan x है, कितना है बेटा tan x है तो हम dy/dx जो लिखते हैं वो लिखते हैं sec² x। ऐसे ही हमारे पास 7 नंबर आता है y इज इक्वल टू cot x तो dy/dx जब हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं बेटा क्या, देखो cot x का dy/dx जो हम लिखते, देखो tan का sec लिखे लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये cot का होगा तो cosec² x, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें माइनस लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमारे पास आता है y इज इक्वल टू sec x का dy/dx, sec x का आएगा sec x इंटू tan x। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कोसेक का तो हमने शायद देख लिया, क्या नहीं देखा, कोसेक का कितना होगा बेटा, कोसेक का हमारा आता है y इज इक्वल टू कोसेक x। इसका dy/dx जब लिखेंगे dy/dx तो जब इसका dy/dx लिखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे 10 नंबर y इज इक्वल टू ई की पावर x का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ होता है सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है, डिफरेंशिएशन ई की पावर x। क्लियर है। 11 नंबर y इज इक्वल टू log x का जो होता है दैट इज डिफरेंशिएशन dy/dx होता है 1/x। क्लियर है यहाँ तक। एक और देख लेते हैं फॉर्मूला 11 नंबर का, y इज इक्वल टू a की पावर x का होता है हमारे पास ln a इंटू a की पावर x। ध्यान रखना है, इतने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे ना तो हमारा 100% काम चलता रहेगा। क्लियर है। चलिए सॉल्व किया जाए इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंसिएशन मान लो मिल गया, यहाँ 5 लिखा है तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख देना है। साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन x। याद रखना है इन सब चीज़ों को। अब चलिए चलते हैं एडिशन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल हमारा सेम होता है। क्लियर है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल अलग होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर क्या देखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों देखेंगे वहाँ पे। क्लियर है। एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। देखो ऐसा हम कुछ लिख रहे हैं कि a और b जो भी हैं वो
सारे फंक्शन ऑफ a प्लस बी ये ऐसा हो और ये क्या हो a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाए माइनस, जिसको a इज़ द फंक्शन ऑफ x रहे और b इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, तभी हम x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स निकाल पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे एडिशन वाले में, तो हमको जब निकालना होगा dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे dA बाई डी एक्स और यहाँ प्लस का साइन dB बाई डी एक्स। बहुत आसान है, इसको टेंशन मत लिए। अभी देखिए बहुत आसान है, इसका एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम लिखेंगे dA बाई डी एक्स माइनस dB बाई डी एक्स। चलिए एग्जाम्पल से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसके लिए एकदम परेशान न रहिए, बहुत ईजी टॉपिक है। डिफ्रेंशिएशन अगर आपको थोड़ा सा भी आता रहेगा तो ये हम करेंगे। देखो जैसे हमारे पास मिल जाए पहला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब ध्यान से देखो उसका डिफ्रेंशिएशन, तो हमको dy बाई डी एक्स क्या करना है, ये हमारा एक्चुअल में a है और ये b है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, एक पावर कम हो जाएगा तो 1, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 बच जाएगा, तो ये आ गया 6x प्लस 4। आराम से जैसे हम अभी तक डिफ्रेंशिएशन करते थे। दूसरा देखिए y इज इक्वल टू आ गया x माइनस साइन एक्स, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बेटा 1 और साइन x का कितना हो जाएगा बेटा cos x सिंपली, तो हम लिख देंगे 1 माइनस cos x। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू एक्स, पावर एक कम हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, 2 को इधर लिख दो, 1 बाई एक्स का कितना होता था पावर 1 है, तो हम अभी एक रूल सीखे हैं -1 पावर ऊपर लिख दो और एक पावर बढ़ा दो, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो एक्चुअल में आ गया 4x, ये माइनस बाहर लिख देते हैं तो -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। क्लियर यहाँ तक। देखो ये हमारा है एडिशन रूल। एडिशन रूल में कोई कुछ खास ज़्यादा परेशानी नहीं होती, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते थे सबका डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करते चले जाएंगे। क्लियर है। जैसे y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, जैसे अभी तक कर रहे थे आराम से, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। इसका कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस ये नीचे आएगा 6x, पावर एक कम, तो 2 पावर है तो एक कम हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और प्लस 4 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर y डेक्स। क्लियर है यहाँ तक बेटा। देखिए यहाँ तक कोई परेशानियाँ नहीं आती, थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मान लो ऐसा क्वेश्चन मिल गया, y इज इक्वल टू रूट में x प्लस 1 बाई रूट में x, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस यहाँ पावर 1 बाई 2 आएगा, ऊपर जाएगा x की पावर -1 बाई 2। क्लियर है। हम इसमें आराम से भी सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर वाले मेथड से, अपना फार्मूला x की पावर n वाला, ये नीचे आ जाएगा 1 x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस ये इसका -1 बाई 2 बाहर आ गया, x की पावर -1 बाई 2 माइनस 1, तो देखो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 x की पावर -1 बाई 2, अरे 2 इधर चला जाएगा और 1 -2 तो कितना आ जाएगा -1 बाई 2, और ये -1 बाई 2 x की पावर ये 2 इधर चला गया तो आ गया -3 बाई 2। तो जब हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ चुका है 1 बाई 2, ये नीचे आएगा तो x की पावर 1 बाई 2 प्लस माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1 बाई 2 एक्स की पावर -3 बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट में x -1 2 ये प्लस में नीचे आएगा तो ये माइनस में ऊपर था ना, तो इधर कितना बन जाएगा प्लस में x की पावर 3 बाई 2। अभी और भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा इतना ही हम इस पर छोड़ देंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन रूल।
ध्यान से समझे। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास दो फंक्शन हैं a और b। a इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड b इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ है। तो हमको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। हमारा काम क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। हम जब कभी अगर y डैश लिखते हैं इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही जब हम लिखेंगे a डैश, इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम b डैश लिखेंगे इसका मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ b डिवाइडेड बाई x। चलिए अब हम निकालते हैं y इज इक्वल टू a इंटू बी का डिफ्रेंशिएशन। हमारे पास dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे a डैश सिंपली b प्लस b डैश a। इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, और b को जैसा है वैसे ही लिख देना है, प्लस b का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर a को वैसे ही लिख देना है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू, हम जिसका जानते होंगे कुछ वैसा करते हैं। जैसे हम इसका दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, x प्लस 1, क्लियर। इसका दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करने, तो मैथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का इधर मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप आराम से सीख गए हैं, कितना आ जाएगा 2x और x का 1, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम अपने मल्टीप्लिकेशन रूल से करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको a मान लो, इसको b। फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स का फार्मूला होता है a डैश b प्लस b डैश a। a डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ a का मतलब x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, b को जैसा है वैसा ही लिख दो, प्लस b डैश b मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो कितना आ जाएगा 1, और a को ऐसे ही लिख दो, तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस x, कितना बन गया बेटा 2x प्लस 1। तो आप ध्यान से देखें तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ये और ये दोनों मैच, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्लियर। अब देखो वहाँ पे तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे साइन में, अब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या आना चाहिए बेटा, हमें 100% ये मल्टीप्लिकेशन रूल आना चाहिए। इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो हमारा dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, a डैश b प्लस b डैश a, क्लियर है। a डैश लिखते हैं, a डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, b को ऐसे लिख दें साइन x, प्लस b का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, और x को ऐसे लिख दें, क्लियर। अब ध्यान रखना है इन दोनों x का कभी भी मल्टीप्लाई मत करना है, ये एक्चुअल में एंगल होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये लिखेंगे साइन x प्लस x बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos x। आराम से समझ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड देखो, जैसे हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, आराम से कर लेंगे इसको a मानिए, इसको b मानिए। dy बाई डी एक्स हमारा फार्मूला होता है a डैश b प्लस b डैश a। अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो ऐसे किया कीजिए, पहले a डैश कितना हो जाएगा बेटा 2x, b डैश कितना हो जाएगा, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 4x³ और 1 का 0। अब देखो सब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। a डैश कितना है 2x, ये है ना, और b क्या माने हैं हम लोग बेटा, b जो माने उसको रख दो, प्लस b डैश कितना है, अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 4x³ इंटू a की वैल्यू x²। बस कहानी खत्म हो गई। मल्टीप्लाई करना हो करो, नहीं तो ऐसे भी लीव इट छोड़ सकते हो, ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे मैच करो, x की पावर, क्लियर है। यहाँ तक का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है डिवीज़न रूल, उसको भी देख के फिर आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न रूल,
डिवीज़न रूल का मतलब होता है y इज इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था वैसा ही, मतलब ए डैश बी यहाँ प्लस हुआ था तो माइनस लिख दो, फिर बी डैश ए डिवाइडेड बाई बी। बस आसान है भाई, टफ नहीं है। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर y इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से समझो, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 सिंपली। अब इसको मान लो a, इसको मानो b। अब हमारा dy बाई डी एक्स कितना होगा? देखो a डैश b माइनस बी डैश a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? b स्क्वायर। चलो ए डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का 1, b कितना है बेटा? x प्लस माइनस बी डैश मतलब नीचे वाले का डिफरेंस इसका 1 और इसका 0, तो ये भी 1 आ गया, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स किसको लिखे हैं? ए को, ए की वैल्यू x है, नीचे वाले का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर बचा x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई बाई एक्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में समझें तो आपको बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। क्लियर? थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स कितना आ जाएगा बेटा? ये हमारा a हो गया और ये एक्चुअल में b, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? a डैश b माइनस बी डैश a डिवाइडेड बाई b। ए डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2s इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा बेटा? cos x माइनस बी डैश कितना होता है बेटा? सॉरी, ये b को सिर्फ b लिखना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, तो ये लिखना है साइन x माइनस बी डैश, यहाँ पे है बी डैश। अब जब बी डैश हम लिखेंगे तब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इंटू क्या है बेटा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर। वैसे फिर दोबारा से हम बता रहे हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कभी गलती से भी मत करना। डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। बी कितना है बेटा? साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना है, इसी को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारा आ जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अभी जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था उसका डेरिवेशन भी इसी में हो जाएगा, देख लेते हैं। जैसे फोर्थ नंबर, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये है a और ये है b। फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स का a डैश b माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई b। क्लियर है? a डैश कितना आ जाएगा बेटा हमारा? a डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, फिर हम cos x को ऐसे ही लिख देंगे माइनस, देखो ये b की जगह क्या रख दी? cos x, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन x, और a को ऐसे ही रख देना, ये a को a की जगह साइन x डिवाइडेड बाई b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। ध्यान से देखें तो ये बन रहा है 2 बार मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x माइनस माइनस इसका प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई बेटा cos x। क्लियर है? ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x दैट इज सेक स्क्वायर x। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है। y इज इक्वल टू अगर tan x है तो tan x का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स कितना आता है बेटा? सेक स्क्वायर x। वही तो हमारा किया हुआ है, और हमने क्या किया? और कुछ खास थोड़ी ना किया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज चेन रूल। चेन रूल को थोड़ा सा देखते हैं। क्लियर है? अब हमारा टॉपिक जो है वो चेन रूल है। चेन रूल कहाँ पे यूज होता है पहले उसको देखते हैं, ध्यान से समझे। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर करके आराम से ओपन करके डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन यही पावर हो जाए 20
फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाए साइन 2x प्लस 3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1 2 एंड 3 ऐसा कुछ आ जाए साइन स्क्वायर x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या y इज इक्वल टू ऐसा हो जाए साइन एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सब को जो सॉल्व करने की मेथड होता है दैट इज़ नोन एज चेन रूल। तो हम लोग चेन रूल से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे, देखेंगे चेन रूल को कैसे सीखते हैं। क्लियर है, ध्यान से देखो। मान लो चेन हम कोई भी हमारे पास y इज़ द फंक्शन ऑफ ऐसा लिखती है, मान लो x लिख, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। डी टी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये डी एक्स और डी टी को साथ में ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, तो बस हमको यही चेन रूल में अप्लाई कर दें। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप परेशान मत हो कि मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचिए। हमको चेन रूल यहाँ सीखना है तो थोड़ा इजी लेते हैं। हम क्या मानते हैं कि t मान लेते हैं बेटा, देखो हमको क्या निकालना है पहले, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखो क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं t इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से हमको डी टी बाई डी एक्स निकल जाएगा। डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 और ये प्लस 0। ठीक है, तो ये फिर हम देखो ध्यान से देखो, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, इसको y इज़ इक्वल टू, इसको t मान लिए हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2t। अब सबकी वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी देखो कहाँ पे है बेटा, डी वाई बाई डी टी इधर है, कितना है 2t, किसको माने बेटा, x प्लस 2 इंटू क्या कर देंगे बेटा हम, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1। इस केस में 1 बन गया, हमेशा 1 नहीं बनता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 1 नहीं बनेगा। मान लो एग्जांपल नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर की पावर 4, इसका निकालते हैं। तो एक्चुअल में हम इसको क्या मान ले बेटा, t कितना मान ले, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये नया एक फंक्शन बन गया वो बन गया t की पावर 4। चलिए अब हमको क्या निकालना है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चलिए यहाँ से हमारा आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 4x। अरे भाई ये नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, कितना आ जाएगा बेटा, 4t क्यूब। चलो वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी टी कितना है, 4t किसको माने हैं बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x, यही हो जाएगा हमारा x। आराम से हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहो, बहुत आराम समझ में आएगा। हम क्या कर देते हैं, कुछ हम फॉर्मूले के टर्म में बनाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसा होता है +4 की पावर 3, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, बॉक्स। क्लियर। तो देखो हम ऐसा कुछ है कि अगर y इज इक्वल टू बॉक्स की पावर n दे दिया, बॉक्स मतलब ऐसा कुछ दिया हो, बॉक्स की पावर n, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे n बॉक्स n-1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपली जैसे अभी हमने जो किया उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर्मूला भी लास्ट में लिख लेंगे। चलिए सब फार्मूला भी साथ में आपको दे देंगे। क्लियर है, सिंपली है, बहुत आसान सा है, टेंशन नहीं लेना है। फार्मूला हम आपको दे देंगे सब साथ में अभी।
ठीक है, देखो जैसे अभी हमने लिखा y इज इक्वल टू मान लो 4x प्लस 3 की पावर 3 है, तो हम इसको बॉक्स मान लें, तो हम क्या लिख दें dy बाई डी एक्स। देखो ये पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, 3 आ जाएगा, बॉक्स के प्लेस पे क्या है प्लस 3, और एक पावर कम हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू, अब क्या करना है बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और उसका 3, तो आंसर हो गया यही हमारा 12 4x प्लस 3 का क्यूब डी वाई बाई, जो भी आपको आसान लगे, चाहे इधर मेथड से कीजिए चाहे उधर मेथड से कीजिए। चलिए देखिए एक हम देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 साइन 2x प्लस 3 इसका डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे ये बॉक्स मान लेना है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बेटा, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x cos, और ये बॉक्स के प्लेस पे क्या लिख देना है, और फिर क्या करना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉक्स, बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3। अब हम फार्मूला सब साथ में लिख देते हैं, क्लियर है, ध्यान से देखते रहें तो बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। चलो जैसे बेटा ध्यान से समझते रहें, हम लिखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। अब हमारा क्या यहाँ आएगा, मान लो हमारा ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ कोई बॉक्स, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन लिखा है, जैसे ये लिखा है कि पावर एन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एन बॉक्स लिखना है एन माइनस 1 इंटू डी बॉक्स बाई डी एक्स, पहला क्लियर। नेक्स्ट बेटा जैसे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट बॉक्स की पावर एन, कुछ ऐसा आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर लिख देना है, फिर एन एन बॉक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी बॉक्स बाई डी एक्स, आराम से सीखते हुए चलना है, क्लियर है। नेक्स्ट मान लो हमारा हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बॉक्स, मतलब यहाँ x ने लिखा हो, x के साथ कुछ और भी लिखा हो, तो हम क्या करेंगे बेटा साइन का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे cos बॉक्स इंटू डी बॉक्स बाई डी एक्स, बहुत आराम से सॉल्व कर जाएंगे, क्लियर है। डी बाई डी एक्स क्लियर है, cos बॉक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस का क्या होता है माइनस कॉस, और डी बाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके ऊपर फिर आगे बढ़ते हैं। ई की पावर जैसे मान लो दे दिया, ऐसा दे दिया डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी एक्स ई की पावर बॉक्स, तो कितना आ जाएगा बेटा ई की पावर एक्स का एक्स पावर होता है, और ये क्या लिख देंगे डी बॉक्स बाई डी एक्स, क्लियर है, सिंपली हम समझ लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 4, इसका देखते हैं, तो हमने क्या बोला इसको बॉक्स मान लेना है, क्लियर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बेटा कॉस, ध्यान से देखो साइन का ये कॉस बॉक्स इंटू बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस बॉक्स कितना है 4x प्लस 4 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा बेटा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो आंसर हो गया 4 cos 4x प्लस 4, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3। अब देखो ये हमारा एक्चुअल में बॉक्स है, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x का ई की पावर बॉक्स 2x प्लस 3 इंटू बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ 3 का 0 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1, तो कितना है 2 ई की पावर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। एक अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन कर देते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा
एंड वाई इज इक्वल टू दिया है आर साइन थीटा। क्वेश्चन में दिया है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ऐसा कुछ दिया है। फिर उसने बोला है हमें फाइंड करना है, फाइंड, ध्यान से देखें, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर की पावर 1/2, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसका मतलब है x का t के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, y को x के रिस्पेक्ट में करते थे तो लिखते थे dy बाई डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का फंक्शन रहा करता तो उसको सॉल्व कर लिया करते थे। अब क्या लिखेंगे इसमें, तो देखो x को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं r cos, अच्छा थीटा की जगह हम क्या लिख दें, ओमेगा इंटू टी, तो हमारा डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिए r कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का होता है माइनस का साइन, क्लियर, ओमेगा टी ये एक्चुअल में बॉक्स लिखा है, फिर क्या करेंगे इसका बॉक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या बच जाएगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर। ऐसे ही जब हम दूसरा लिखेंगे y इज इक्वल टू आर कॉस, सॉरी साइन है दूसरा वाला, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, ओमेगा टी, तो यहाँ डी वाई बाई डी टी जब आएगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन का कितना होता है बेटा, कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये क्या है, ओमेगा टी मतलब 2x प्लस 3 ax प्लस b के फॉर्म में है, तो ये एक्चुअल में बॉक्स है, तो बॉक्स का कितना बचेगा, यहाँ टी का 1 हो जाएगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सिंपली। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव का डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, तो चलिए कर लेते हैं डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। चलिए फर्स्ट क्या है, डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, चलिए लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर की पावर 1/2। चलिए डी एक्स बाई डी टी हमारा कितना है बेटा, डी एक्स बाई डी टी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस साइन का स्क्वायर और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस सेकंड डी वाई, वाई क्या है ये वाला, डी वाई बाई डी टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की होल की पावर कितना लिखा है बेटा, 1/2। ध्यान से देखें तो इसमें हम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर, ये पावर 1/2। अब आपको दिख रहा है ये दोनों कितने बन जा रहे हैं बेटा, हमारे ये दोनों मिला के 1, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। एक्चुअल में ये लिखा है रूट में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आंसर हो जाएगा ओमेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी परेशानियाँ नहीं है। हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन का मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो दैट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर है। थोड़ा सा हम इसका फिजिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से बता देंगे। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे हमारा ऐसा लिखा होता है कि d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब जो भी फंक्शन है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्लियर है। चलिए हम, और जो भी डाउट रहेगा वो आप हमसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे या डिस्कशन क्लास में भी बात कर सकते हैं, क्लियर।